कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना है। कल्याणपुरी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ अधिकतर माइग्रेंट फैमिलीज रहती हैं और पेरेंट्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। कई बच्चों की स्कूलिंग जो है वो बीच में ही छूट जाती है और बच्चे लर्निंग डिफ़िकल्टीज, स्पीच इश्यूज और सोशियो इमोशनल चैलेंजेस के साथ में बड़े होते हैं। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ISST साथी सेंटर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सेंटर के थ्रू हम लर्निंग गैप्स को ब्रिज करते हैं, स्कूल गोइंग बच्चों को रेमेडियल एजुकेशन देते हैं, जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ते हैं। इसके अलावा जो एडोलसेंट्स और यूथ हैं उनको भी वोकेशनल और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये सब हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव के साथ में हम लोग करते हैं। हम ये जेंडर लर्निंग्स जो हैं बच्चों में हम बचपन से हम डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो बड़े होकर के नॉर्म्स को समझे और अगर जरूरत पड़े तो उनको चैलेंज भी वो कर सके। ये एक सेफ स्पेस के साथ साथ और उनकी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ उन्हें एक समझ, एक सपोर्ट और एक डायरेक्शन भी बच्चों को मिलती है। अक्सर स्टूडेंट्स आगे चलकर अपने एकेडमिक और इमोशनल सपोर्ट के लिए कई बार हम लोगों के पास में वापस भी आते हैं। अपने प्रोग्राम के तहत साथी सेंटर में हम 250 से ज़्यादा बच्चों के साथ में काम करते हैं और जिसमें ECC से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे आते हैं। इन बच्चों को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप अर्ली चाइल्ड का है जिसमें 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चे शामिल हैं। फिर है ग्रुप C जिसमें 6 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे आते हैं। इसके बाद है ग्रुप B जिसमें 11 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे आते हैं और फिर है ग्रुप A जिसमें 14 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चे आते हैं। साथ ही 100 यूथ लगभग हमारे युवा साथी सेंटर से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे वो डिफरेंट कोर्सेज और हमारे जो इन हाउस प्रोग्राम्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। हम एक लाइफ साइकिल स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए बच्चों को उनकी छोटी उम्र से एडल्टहुड तक सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये सब करने के दौरान उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में भी हमारा एक अच्छा संबंध जो है वो बना है और भरोसे का वो संबंध बना है हमारा। अपने इंटरवेंशन को स्ट्रेंथन और इम्पैक्ट को ट्रैक करने के लिए हमने पिछले 3 सालों में अपना एक चाइल्ड प्रोफाइल और डेमोग्राफिक प्रोफाइल को हमने डेवलप किया है। इससे हमें बच्चों की परिस्थिति को और उनकी ग्रोथ को समझने में मदद मिलती है, साथ ही हमें अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में भी मदद मिलती है। ये चाहे लर्निंग गैप्स हों या उनके हेल्थ इंडिकेटर्स हों, हेल्थ कंसर्न्स हों, सोशल इश्यूज़ हों जैसे एब्यूज़ या वायलेंस वगैरह। करिकुलम को भी रिवाइज और डॉक्यूमेंट किया गया है ताकि पेडागोजी और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव हो सके। पेरेंट्स के साथ एंगेजमेंट की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि सेंटर और घर के बीच तालमेल से ही एक सस्टेनेबल बदलाव जो है वो बच्चों में संभव होता है। हमारा एंगेजमेंट सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं है बल्कि टाइम टू टाइम हम पेरेंट्स के साथ भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू एंगेज करते रहते हैं ताकि उन्हें डिफरेंट इश्यूज़ और कंसर्न्स के लिए जागरूक किया जा सके। 20 सालों से लगातार एंगेजमेंट से हमारा रिश्ता पेरेंट्स के साथ में और कम्युनिटी के साथ में मजबूत हुआ है। तो साथी सेंटर का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है बल्कि यहाँ पे हम बच्चों में एक लीडरशिप और ऑनरशिप भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे अपनी कम्युनिटी के लिए एक चेंज मेकर बने और वो एक अच्छे इंसान और एक बेहतर नागरिक वो बन सकें। हमने पिछले 3 सालों में कई एरिया में प्रोग्रेस की है। मुख्य तौर पर हमारा करिकुलम डेवलपमेंट पर फोकस रहा है जिसके तहत हमने अपनी एक एक्टिविटी किताब तैयार की है। हमने सोशल इमोशनल लर्निंग के तहत इमोशनल वेलबींग, जेंडर, एंगर मैनेजमेंट, चाइल्ड राइट्स आदि के कई सत्र लिए हैं जिसका असर बच्चों में देखने को मिला है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल से बच्चों का जो बीमारी निकल के सामने आया है उसके आधार पर हमने न्यूट्रिशन कैंप की प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसके लिए हमने अन्य लोगों से फंड लेकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। हेल्प डेस्क के अंतर्गत 15 बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया है, 8 बच्चों का EWS के तहत प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाया है और 31 बच्चों का हमने NIOS के में दाखिला करवाया है। साथ ही साथ समुदाय के लोगों की समस्याओं को सुना है और उनकी मदद की है। मोबाइल लाइब्रेरी के अंतर्गत रैकपिकस एरिया के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया है जिसका उनकी कहानियों के प्रति एक रुचि बनी है। हमारा अन्य संस्थाओं के साथ भी एक साझेदारी बढ़ी है जिसके तहत बच्चे नई नई गतिविधियाँ सीख रहे हैं।
पिछले 3 सालों में हमारे की प्रोग्रेस एरियाज में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। हमने मोबाइल लाइब्रेरी जैसी गतिविधियों की वजह से अपने आउटरीच को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। एसटीएल एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है और उनके और हमारे बीच का जो आपसी ताना बाना है वो काफ़ी मजबूत हुआ है और वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हमसे काफ़ी खुलकर साझा भी करते हैं। और बच्चों में ने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है और वो अपने काम में जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी शामिल करते हैं। हमने दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर सेंटर में ही बच्चों को रोज एक न्यूट्रिशनल स्नैक देने की शुरुआत की है ताकि बच्चों में जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है वो बढ़े। और साथ ही साथ बच्चों में साइबर क्राइम जैसे अपराधों को लेकर भी बहुत जागरूकता आई है। जिन बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें पता है कि वो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ वे कॉमिक्स के माध्यम से कम्युनिटी में जाकर दूसरे लोगों को भी अवेयर करते हैं। हमें काम के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। माइग्रेशन फेस्टिवल, घरेलू झगड़े और बीमारियों की वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं और एक अरसे के बाद सेंटर में दोबारा आना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ फंड और स्टाफ की कमी भी हमारे लिए एक चुनौती रही है। बच्चों से जुड़े असेसमेंट, वर्कशॉप हम अपनी आपसी समझ के आधार पर करते हैं। इसके अलावा कोविड के बाद हमने देखा है कि बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं, जिसकी वजह से उनमें धैर्य की कमी, चिड़चिड़ापन और हर चीज़ का रिजल्ट जल्दी जानने का उनमें प्रवृत्ति बढ़ गई है। यही कारण है कि किसी भी गतिविधि में अब पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। पिछले 3 सालों में काम के दौरान हमने कई मुख्य चीज़ें सीखी हैं, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान हमारी राइटिंग स्किल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। अब हम अपने काम को करने के साथ साथ उसको डॉक्यूमेंट भी करने लगे हैं। क्लास के दौरान की जाने वाली गतिविधियों में हम एक गतिविधि में कोशिश करते हैं कि कई उद्देश्यों को हम पूरा कर पाएँ। बच्चों के साथ काम करना पहले से अब आसान हुआ है, क्योंकि अब हम उन तरीक़ों को सीख और समझ गए हैं कि हर बच्चे की सीखने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, सीखने की गति अलग अलग होती है। इसके साथ साथ ही हमने पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ उनके कार्यक्रम में इंगेज करने की कोशिश करी है और कुछ पेरेंट्स बच्चों के कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। अब हम अपना एक हेल्प डेस्क चलाते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे परिवार, उनके बच्चे हमसे जुड़े हैं और वो आगे जाके उन सब चीज़ों को बताते हैं कि यहाँ पर आप कम फीस में एडमिशन्स करा सकते हैं, कम फीस में कंप्यूटर कोर्स करा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा रहा है, जो चेन सिस्टम कामयाब हुई हमारे बीच में। मैं 11 ब्लॉक में रहती हूँ और मैं यहाँ पे 2021 से जुड़ी हुई हूँ। मेरे यहाँ 4 बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ जैसे कि इन लोगों से मैं परिचित हो गई हूँ बच्चे की वजह से। फिर उसके बाद हम यहाँ थिएटर में जुड़े, इसमें भी हमें बहुत अच्छा लगा थिएटर में जुड़ के। उसके बाद फिर लड़की का हम यहाँ से फार्म भरवाए तो उनका एडमिशन हो गया केवी स्कूल में, एक का हुआ, फिर उसके बाद दूसरी लड़की का भी हो गया। उससे मुझे जैसे कि दोगुना खुशी मिलती है यहाँ आने की वजह से। We are very happy to have been able to support the Safi Center at ISST for the last 20 years. And it comes from a deep need to remain grounded with the issues that we have been working on in terms of research for the last 45 years. This work was started because it was a need of the women from the informal sectors to support their children who are otherwise have to live in areas with crime, alcoholism, drugs. And so here when they come for 2 hours every day for 10 to 12 years of their educational life, it provides them an opportunity to move out of poverty, to move out of the kind of circumstances that their parents grew up in. We've been able to institutionalize many of our works. Last round, we produced the curriculum that has been operationalized for the last 20 years. In the coming 3 years, we now want to institutionalize assessments. We've already begun the groundwork and we hope to improve that. We want to focus on equity, inclusion, and doing assessments to capture their learning, not just their educational outcomes. And so elements of citizenship, of gender sensitization is what is going to be our focus along with their learning assessments. Secondly, we would like to take the resources to the community a little bit more, like that through mobile library, to reach those children who are still not able to reach our center. So we look forward to your support.